हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये है साउंड। रियल लाइफ से पूरा पूरा जुड़ा हुआ चैप्टर। ठीक है, मजा आ जाएगा। एक पॉइंट इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा काम आने वाले चैप्टर, बहुत ज्यादा काम आने वाला चैप्टर है। कहीं भी आपका साथ मालूम है, हमेशा साथ देता ही रहेगा। रियल लाइफ में देखो ना साउंड का कितना ज्यादा यूज है। मैं इसको क्या काम करूंगा, जो भी आपके सिलेबस में वो तो पढ़ाऊंगा ही, कुछ उससे एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेगा, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और वन शॉट में खत्म हो जाएगा यार, इसमें कुछ दम नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जस्ट याद रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पॉइंट अगर कनेक्ट करके अगर आप याद रखोगे तो आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं बना देता हूं कि क्या क्या बताने वाला हूं एग्जैक्टली ये चैप्टर के अंदर। तो ये अपना साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, साउंड। तो साउंड में जाहिर सी बात है भाई, आवाज। हाँ, ऐसे है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पढ़ोगे, टेंशन मत लो। इधर से आवाज लगाए, इधर से आवाज क्या होती है, पूरा रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, नाम सुना होगा इसका। तो साउंड, तो आज यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप क्या करोगे, वो आपने देखा है वो क्या है, बल्ब हॉर्न, ऐसे दबाओ, ठीक है, फैलता है आवाज रिफ्लेक्ट होके। तो एक एग्जांपल के लिए, जस्ट मजाक के लिए बनाए हो यार। चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई साउंड होता क्या है। मेरा तरीका पहले यही होता है, जानते हो। सबसे पहला पॉइंट तो मैं बताऊंगा भाई साउंड है क्या। तो बताऊंगा क्या, अभी बताते चलूंगा इसको। सिंपल है यार, बताते चलूंगा, आप उसमें पॉइंट नोट करते रहना और आपको एक सीरियल से समझाते जाऊंगा मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप तो आपको बना ही दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैप बना दे रहा हूं। उसके बाद फिर क्या है, आपको सीरियल से समझाते जाऊंगा। सबसे पहली बात, व्हाट इज साउंड। तो साउंड है क्या यार। ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसको एक बार में ऐसे मिला के ना खत्म हो जाएगा। इसका अलग से पूरा लिख कर कि ये पढ़ाना, अलग से लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप समझते चले जाओ ना, तो बातें पूरी आसान हो जाएगी। पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। लगेगा यार पढ़ाया क्या, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आपके हाथ में रहेगा। देखना अभी कैसा मजाक लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका टाइम पास नहीं करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट मैं बनाऊं कि अलग से साउंड क्या होता है, फिर क्या क्या बताऊंगा, कैसे कैसे। बेहतर यही होगा कि मैं क्या करूं, पॉइंट लिखते जाऊं और पॉइंट के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और वो आपके लिए एनफ होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात तो भाई चैप्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साउंड। ठीक है, सबसे पहला जरूरी चीज है व्हाट इज साउंड। तो साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, पॉइंट नोट करो। हाँ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, सही है, सही है। अबे जो बोल रहा हूं उसको नोट करते रहो। ठीक है, वही पॉइंट है, उसको लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट by using some medium like air. Sound can travel in solid, liquid, gaseous. Sound cannot be travel in vacuum. क्या बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं, यही सब लिखते जाओ जो लिख रहे हो, बोल रहा हूं मैं। अरे भाई, साउंड को जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप तक सुनने के लिए स्पीकर जो बोल रहा है, स्पीकर को क्या काम करो, उसको ऐसे पैक कर दो, तो क्या आवाज आएगी। अगर उसको पैक कर दिया जाए, हवा का सहारा ना लिया जाए, तो आवाज आएगी क्या, नो, नॉट पॉसिबल। साउंड को ट्रेवल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे हवा। जब हवा रहेगा तो हवा के पार्टिकल पुश होते हैं और वो एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, और उसकी वजह से हमें आवाज सुनाई पड़ती है। सही बात है, चेक करो सर। हाँ, चेक कर लो, क्या काम करो। अरे यार, भिखारी को कभी देखा है, कार में बैठे रहते हो, भिखारी ऐसे पीछे चिल्लाए अगर कुछ तो उसको सुनाई पड़ता है नहीं, लेकिन वो भी कितना दिमाग वाला होता है ना? वो क्या करता है, विंडो को आपके ग्लास को ऐसे करता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि साउंड हवा से ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, किसमें, सॉलिड में। क्योंकि कैसे हवा आखिर का साउंड कैसे ट्रेवल करती है बताओ ना। ऐसे पार्टिकल होते हैं, नजदीक 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 नजदीक, मान लो हवा के पूरे पार्टिकल भरे जो आपको दिख नहीं रहे। जब मैं बोल रहा हूं तो हवा के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को
पुश करते 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 आपके कान तक वो आवाज पहुंच जाती है। ठीक है, कान पर ये एंटीना वो क्या काम किया, आवाज को ले लिया, लेके चला गया ड्रम के अंदर, ड्रम पे बीट हुआ, वहां पे वाइब्रेशन हुआ, ब्रेन गया, बोला भाई कुछ तो बोल रहा है कोई। ठीक है, ऐसे आवाज ट्रेवल करती है। अगर जो स्कूल की बेल ही ले लो ना यार, स्कूल की बेल अगर ले लो और आप क्या काम करो, उसको पूरा पैक कर दो एक जार के अंदर और उसको बजाओ। उसको अगर इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक बेल ले लो, उसको पैक करके बजाओ, बजेगा भाई? आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली। कार के अंदर कोई इंसान बोलता रहता है कि आपको आवाज आती है? नहीं आती है यार। ठीक है, तो कार के अंदर अगर ग्लास बंद है, कोई बात कर रहा है तो नहीं, आवाज नहीं आती पापा। मतलब साउंड को ट्रेवल होने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके साउंड ट्रेवल करेगा। जो साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड ओनली ट्रेवल बाय सम मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो एयर साउंड अगर मैं बोलूं नॉर्मली तो एयर में हम बात करते हैं भाई, हवा का सहारा लेके साउंड ट्रेवल करता है। तो साउंड एक तरीके से क्या है, एक वाइब्रेशन है। अगर मैं बोलूं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव यार, साउंड एक एनर्जी है जिससे हम सुनते हैं, है कि नहीं? बट अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो साउंड भाई क्या है, एक वेव है। क्यों मैं वेव बोल रहा हूं? व्हाट इज वेव? वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। अच्छा, ये भी है क्या? व्हाट इज वेव? वेव क्या होता है भाई, ये भी समझना होगा। बहुत मजेदार चैप्टर है, ऐसे बस खेल खेलते खत्म हो जाएगा चैप्टर है। व्हाट इज वेव? साउंड एक वेव भी है। यस, जितना मैंने पॉइंट आपको बोला है उसको वीडियो को बार बार, ठीक है, बैक फोर्थ मोशन लगा के उसको क्या करो, बार बार रिपीट करके वो पॉइंट सब लिख लो। यहां पे लिखकर टाइम पास करो, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। मैंने क्लियर कर दिया समझाते समझाते। मैं और एक पॉइंट बोल रहा हूं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव क्या होता है? सबसे पहली बात, आप ये जो बोला ना तो उस पर ध्यान होना चाहिए। साउंड इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, सही बात है। हाँ, डिस्टर्ब करो किसी चीज को, ठीक है, आवाज आ रही है। जब डिस्टर्ब करोगे किसी चीज को, आवाज आई, कैसे आई यार? हुआ क्या? हुआ ये कि जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, यहां कुछ पार्टिकल थे, ये बोर्ड के अंदर पूरे पार्टिकल सटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। जब मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो वो वाला इसको ट्रांसफर किया एनर्जी, वो वाला इसको, इसकी वजह से हमें क्या आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन याद रखना, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि भाई रेंज ऑफ हियरिंग, अगर ऐसे टच कर रहा हूं मैं, आवाज नहीं आ रही। तो अगर टच करने से ही आवाज नहीं आएगी, कुछ लिमिट है कि ये जो पार्टिकल है वो कितने तेज वाइब्रेट करना चाहिए बेटा। ये पढ़ोगे, रेंज ऑफ हियरिंग कम से कम 20 टाइम्स एक सेकेंड में मिनिमम वाइब्रेट करना चाहिए। एक सेकेंड में 20 टाइम्स अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो सुनाई पड़ेगा, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग, टेंशन मत लो, सारा चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। तो वाइब्रेट करेंगे तभी आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन कितना, वो भी एक लिमिट है। उससे कम अगर वाइब्रेट कर रहा है अपने को तो सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन जो बैट्स है ना उनको सुनाई पड़ता है। सॉरी, बैट्स नहीं, राइनोसोरस, ये जो राइनो होते हैं, राइनो है ना, एक सींग वाले, ये जो व्हेल मछली होती है उसको सुनाई पड़ता है। उसको क्या है, उससे उसको जो है इतना कम, ऐसे जो हमें सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन उसको सुनाई पड़ता है, इसलिए वो कम्युनिकेट कर लेती हैं बहुत दूर दूर, हमें एहसास भी नहीं हो पाता है। लिमिट है हर चीज का, हमें क्या गॉड ने क्या लिमिट लगा दिया है। लाइट का देखने का लिमिट, ठीक है, सुनने का लिमिट, हर चीज का एक लिमिट लगा दिया है। हर चीज को हमें लिमिटेड पैदा किया है, फिर भी हम अपने आप को कभी कभी क्या है, गॉड समझने लगते हैं। गॉड कभी नहीं बन सकते हैं हम, है कि नहीं? क्योंकि उसने क्या किया है, हमें पैदा किया है, तो उसने क्या किया, पूरा प्रोग्रामिंग कर दिया है, हमें एक लिमिट के अंदर डाल दिया है, ठीक है, हर चीज को एक लिमिट के अंदर डाला हुआ है। ओके, तो यार हमें समझ में आया कि भाई साउंड एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब किया तो आवाज आई। हाँ, डिस्टर्ब का भी एक लिमिट है कि भाई 20 टाइम्स कम से कम एक सेकंड में होना चाहिए, 20 टाइम्स वाइब्रेट होना चाहिए, तब जाके सुनाई पड़ेगा मिनिमम, ठीक है भाई। अब ये साउंड डिस्टर्बेंस है, मान लिया मैं, उसी डिस्टर्बेंस का नाम वेव होता है। तो अगर कोई बोले डिस्टर्बेंस क्या है भाई, तो आप बोलोगे वेव।
तो अगर कोई वेव बोले तो वेव मतलब डरने की बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है वेव। अरे वेव का मतलब होता है डिस्टरबेंस। अब सवाल यह है कि वो जो वेव है वो है क्या चीज, वो डिस्टरबेंस है। वो कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने टाइप्स होते हैं वेव के, वेव एक्चुअल में हम कैसे समझेंगे। पहले मैं एक बात बताता हूं। पहले मैंने आपको बताया कि वेव एक डिस्टरबेंस है, लेकिन याद रखना ये ऐसा डिस्टरबेंस है जिसके अंदर एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन पार्टिकल ट्रेवल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं तो कुछ मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी थी और मैं खुद आया, तो मैं खुद आया तो मैं एक पार्टिकल हूं, एक बॉडी खुद आई पर्सनली, और उसके अंदर एनर्जी भी आई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैं आया ना। तो दो एनर्जी, एक एनर्जी भी लगा काइनेटिक एनर्जी, और तो मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हुई यहां से लेकर यहां तक, और पार्टिकल मतलब मैं खुद यहां से यहां तक ट्रेवल किया। तो ये कहलाता है कौन सा भाई, इसके अंदर दो चीजें हुई, ये वेव नहीं कहलाएगा। इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो ना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता है। वेव के अंदर क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरे जगह, पार्टिकल जहां है वहीं रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ऐसे स्प्रिंग ले लो, ठीक है भाई, स्प्रिंग लो, स्प्रिंग के दोनों एंड को ऐसे पकड़ो और यहीं पे हाथ है, ऐसे डिस्टर्ब करके वहीं पे ले आओ, तो देखोगे कि स्प्रिंग के अंदर ऐसे ऐसे कुछ चलता हुआ जा रहा है, हालांकि हाथ आपका वहीं है। तो स्प्रिंग ने क्या किया, जस्ट एक स्प्रिंग ने दूसरी स्प्रिंग को एनर्जी ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे वाले ने चौथे को, ऐसे ऐसे क्या हुआ, स्प्रिंग ने अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन स्प्रिंग का जो पार्टिकल है वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। वेव के अंदर क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पार्टिकल रिमेन सेम, पार्टिकल रिमेन्स एट अ फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल हमेशा एक जगह पे रहता है, और क्या होती है, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और उसके ही वजह से, नहीं तो पता चला ऐसा होता है यार, पार्टिकल यहां पे देखो ना, कान के अंदर तक, यहां समझ लो यहां तक पार्टिकल है, अब इसको बंद कर दूंगा ना, अरे भाई एयर यहां पे है ना, बंद कर दिया, सुनाई नहीं पड़ रहा है, बंद कर दिया, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सुनाई कब पड़ेगा, यहां पे हवा है पूरा। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, और मेरा पार्टिकल यहां पे कुछ है, एयर के पार्टिकल कान के अंदर, जो पार्टिकल से डिस्टर्ब करते 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 कान के पार्टिकल के पास चले गए, और वो डिस्टर्ब करते करते ड्रम बज गया, और उसकी वजह से सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। अंदाजा लगाओ कि ये पार्टिकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो यह नहीं कि पता खुद पार्टिकल है ऐसे चलकर और एक जगह आ जाते हैं तो सुनाई पड़ता है, नहीं, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, और वो अपने जगह पे के जगह ही रह जाते हैं, मतलब जहां पे हैं वहीं पे रह जाते हैं, बस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लो एक क्यू लगी हो, बहुत बड़ा जो है वो क्यू लगा हो, क्या बोलते हैं उसको यार, लाइन लगी हो बहुत बड़ी, और एक आदमी क्या करे, दूसरे को डिस्टर्ब करे, दूसरे तीसरे को डिस्टर्ब करे, तीसरे चौथे को डिस्टर्ब करे, आदमी जहां के जहां है, लेकिन सारे के सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और लास्ट में पता चल जाएगा, लास्ट वाले को पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस आया है। वैसे ही कहानी होती है हमारे एयर पार्टिकल की। जैसे हम बोलते हैं तो एयर पार्टिकल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह भरे हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे एनर्जी को ट्रांसफर करते करते आपको आवाज सुनाई पड़ता है, और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर वो गायब हो जाते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए वो वहां से निकल जाए, वो पार्टिकल वहां से निकल जाए, अगर आप बोलो तो यार फिर दोबारा तो सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल रह नहीं जाएंगे। तो मतलब दो चार लफ्ज बोले, उसके बाद फिर पार्टिकल गायब, उसके बाद तब सुनोगे क्या, हाँ क्या सुनोगे, बताओ ना, कुछ नहीं, सो नो नथिंग, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सुना नहीं पड़ेगा फिर। तो इसकी वजह से देखो गॉड ने क्या किया, पार्टिकल पूरा सेफ, ये वेव, साउंड वेव के फॉर्म में चलता है, और वेव होता है क्या भाई, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। तो सर क्या कोई ऐसी भी वेव है जिसके अंदर पार्टिकल की जरूरत ही ना पड़ती हो, पार्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, पार्टिकल मतलब मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती हो सर, हवा पानी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती हो, है क्या ऐसा कोई चीज? यस सर, यस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका नाम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, पार्टिकल
एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है बिना किसी मदद के, बिना किसी एयर, लिक्विड, सॉलिड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ट्रेवल कर जाता है। सर कौन सा है, एग्जाम्पल बताइए ना। अरे यार खुद बताओ। सन की बात करो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सन। सूरज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, और उसके वजह से लाइट 8 मिनट के अंदर यहां पे पहुंचती है जमीन पर, अर्थ पर 8 मिनट के अंदर पहुंचती है। वो भी कितनी स्पीड से चलती है लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलती है लाइट। सोच लो सन कितना ज्यादा दूर है और उसको 8 मिनट लग जाते हैं आने में, लेकिन लाइट तो आ जाती है ना। लेकिन जब एक्सप्लोजन होता है, जब एक्सप्लोजन होगा कहीं भी, बहुत ज्यादा विस्फोट होगा, तो उसके अंदर साउंड भी तो डेवलप होता है, तो वो क्यों नहीं आता? वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर आप स्पेस पे जाओगे तो वहां पे एयर नहीं है, वहां पे मीडियम नहीं है कुछ ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इसके वजह से होता क्या है कि सन से लाइट तो चली जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम की, किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है लाइट को। लेकिन याद रखना, जो हमारा साउंड होता है उसको बिना मीडियम के ट्रैवल ही नहीं कर सकता, बिना हवा पानी के उसको ट्रैवल कर नहीं पाएगा। तो दो तरीके से होती है, सन से लाइट तो आ जाती है लेकिन साउंड उसका नहीं आता, एक्सप्लोजन का साउंड इसलिए नहीं आता क्योंकि सन जहां पे है स्पेस में, वहां पे एयर ही नहीं है। जब एयर नहीं रहेगा तो साउंड तो नहीं आ पाएगा ना। लेकिन लाइट आती है, क्यों? क्योंकि लाइट को एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यार। एक केन ले लो, केन के अंदर पूरा पानी भर दो, एक बल्ब लो नॉर्मल यार, एक बल्ब लो, उसको अच्छे से पूरा इंसुलेट कर दो ताकि उसके अंदर पानी नहीं ना जाए, टेप अप लगा दो और उसको पानी के अंदर डाल के जलाओगे, पक्का जलेगा 100%। क्यों? क्योंकि लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है कि नहीं? पानी के अंदर लाइट नहीं जलती है भाई, क्योंकि लाइट को किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। लेकिन साउंड जरूर होता है। हां, लाइट का जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है, लाइट जैसे दिख रही है, जो उजाला है, वो पार्टिकल की वजह से होता है। ये जो पार्टिकल रहेंगे, पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट दिखती है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कभी भी लाइट का वजूद नहीं रह जाएगा। आगे चलकर पढ़ोगे चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का अगर रिफ्लेक्शन है तभी ये हमें दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये वेव लिखा हुआ है, दिख क्यों रहा है? क्योंकि लाइट जा रही है और वापस मेरे आंखों पर आ जा रही है, तो इसलिए दिख रहा है। अगर वापस ना आए तो कभी नहीं दिखेगा। बात समझ में आया ना? तो ये जैसे साउंड है ना, वैसे लाइट भी है, काफी मैच करता है, याद रखना। तो ये जो वेव है उसके मतलब दो तरीके से होती है सर। साउंड पार्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो साउंड है वो उसको मीडियम की जरूरत है। लेकिन यह भी पक्का है कि कुछ ऐसी भी वेव होती हैं, ऐसी भी डिस्टरबेंस जिनको किसी एयर, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने बताया सनलाइट है कि नहीं? और सनलाइट के ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल आप देखोगे। रेडियो वेव, जो कम्युनिकेशन होता है, जो नेट सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम, उनमें किसी पार्टिकल की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, उनमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से कम्युनिकेट होता है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये मैंने बताया भाई वेव के बारे में थोड़ा सा। तो साउंड को अगर मैं बोलूं तो साउंड एक वेव है, और वो कौन सा वेव है? जिसके अंदर पार्टिकल की जरूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, किसी मीडियम की जरूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। लेकिन याद रखना, वेव के अंदर एनर्जी से ट्रांसफर होती है, पार्टिकल खुद ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि भाई ग्राफिकली अगर मैं बताऊं, ग्राफिकल में क्यों पढ़ता हूं यार, मैं बार बार ग्राफिकल में बहुत फोकस करता हूं। ग्राफिकल इसलिए पढ़ेंगे ना क्योंकि ग्राफिकल से हमें क्या होगा, पूरा एग्जैक्ट नॉलेज पता चल जाएगा। कैसे भाई, कैसे हम मान लो कोई साउंड वेव है तो इंसान को कैसे सुनाई पड़ती है, एग्जैक्ट कैसे समझ में आएगा, उसको एक ग्राफ फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पक्की सी बात है कि जब बोलते होंगे हम तो क्या होता होगा यार, जो यहां पे हमारे इर्द गिर्द में जो ऑक्सीजन या कोई भी एयर पार्टिकल होते होंगे वो डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो क्या होते हैं, कुछ करीब हो जाते हैं, कुछ थोड़े दूर हो जाते हैं, कुछ करीब कुछ दूर, कुछ करीब कुछ दूर।
तो जो करीब हो जाते हैं, जो नजदीक हो जाते हैं, उनका नाम कंप्रेशन है, और जो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं उनका नाम रेयरफैक्शन है। तो कभी भी साउंड के अंदर क्या होगा, दो चीजें होती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। वो भी मैं बताऊंगा, पूरी चीज बताने वाला हूं, पूरा चीज क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा यार कि वेव कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेव दो तरीके से होते हैं भाई, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। रियल में अगर वेव को पहले डिवाइड किया जाए तो मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैकेनिकल वेव मतलब ये होता भाई कि जिस चीज को किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़े, जो अगर मीडियम, अगर हमें किसी चीज को किसी डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर कहीं मान लो कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, और वो डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अगर मीडियम की जरूरत पड़े, तो हम लोग उस वेव का नाम मैकेनिकल वेव देते हैं। अगर मीडियम की जरूरत ना पड़े तो हम लोग उसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हमारी लाइट एनर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है। उसके बाद ये जो वेव होती है, ये भी दो दो तरीके से होती हैं। कुछ ऐसे ऐसे करके चलती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, और कुछ ऐसे ऐसे करके चलती हैं, ऐसे ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, सारा चीज एग्जैक्टली पूरा पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। ये जब हो जाएगा यार सारी चीजें, तो मैं क्या करूंगा, वेव के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें करूंगा, जैसे मान लो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, भाई ये सब चीजें, हाँ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। चूंकि ये देखो, मैं बताऊं एक बात बहुत क्लियर कट, कभी भी जैसे किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हर चीज का एक एबीसीडी होता है। एबीसीडी में मेरा बोलने का तरीका है, जैसे अगर हिंदी में आ आ ई उ ये सब बनना है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए का खा गा गा ये जो होता है, अगर हिंदी में ना है तो क्या आप हिंदी पढ़ पाओगे? कभी नहीं। अगर इंग्लिश में एबीसीडी नहीं आए तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे उर्दू में अली बे ते से ये जो अगर नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं? वही सेम कहानी यहां पे है। हर एक चैप्टर का एबीसीडी होता है। वो चैप्टर का जब एबीसीडी नहीं आएगा, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक चीज, अगर वो हर चैप्टर का एबीसीडी होता है, अगर वो बेसिक चीज एबीसीडी नहीं आएगा ना, तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये वेव चैप्टर आज पहली बार पढ़ोगे, आज शुरू होएगा, उसके बाद आगे बहुत काम आने वाला है, नीट में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसीलिए उसकी एबीसीडी में पढ़ाऊंगा। 9th मतलब एबीसीडी ही होता है, मतलब बेसिक चीजें होता है। तो वेव के लिए कुछ एबीसीडी क्या है भाई? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें। वेव लेंथ, वेव स्पीड, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी जिनको हमें जानना जरूरी होगा। और मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, उस ग्राफ से ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड को मैं दिखाऊंगा भाई कि एयर में कितनी तेजी से चल सकता है, हवा कितनी तेजी से एयर में चलता है, हवा में जो साउंड होती है वो कितनी तेजी से चलती है, फिर पानी के अंदर कितनी तेजी से चलता होगा, फिर सॉलिड के अंदर कितनी तेजी से चलता है, ये सब बातें बताएंगे। अच्छा, फिर इसको पढ़ेंगे क्यों यार? क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि इसका हमें यूज होता है, बहुत बड़ा यूज है यार हर जगह। अभी देखो अल्ट्रासाउंड है कि नहीं, सोनोग्राफी, देखो ना हर जगह इसका यूज होता है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे इसका यूज होता है, ठीक है। मरीन इंजीनियरिंग में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं बताऊंगा पूरा पूरा डिटेल में, ये सब भी क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद आपको साउंड का रिफ्लेक्शन बताऊंगा भाई, साउंड का रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे होगा। अच्छा, कभी कभी देखते होगे कि आपके ऊपर से एरोप्लेन जाती है, तो उसकी आवाज कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी से सुनाई पड़ती है, जो जेट फाइटर होती है। तो भाई वो क्यों ऐसा होता है? इतना तेजी से कान को ऐसा लगता है फाड़ देगा, वो क्यों होता है? तो भाई उसका क्या, उसका सर फ्रीक्वेंसी, उसका रेंज क्या होता होगा, ये बताइए, सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? इको कभी आपने सुना होगा, तो इको क्या होता है? कहीं कहीं इको होने लगता है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इको के लिए, वो भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। कहीं हॉल के अंदर ऑडिटोरियम जो होता है, वहां पे देखते होगे जो साउंड बोर्ड होता है ऐसे लगा होता है, वहां पे देखो क्या होता है, बहुत रफ सरफेस क्या होता है, आखिरकार क्यों किया होता है, आखिरकार जो ऑडिटोरियम बनाया जाता है ऐसा क्यों बनाया जाता है भाई, ये सब जवाब दूंगा मैं, ठीक है। आपको बताऊंगा यार कि जो टॉम होता है किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, कि गुरुद्वारा घर में, कहीं भी जाओ वहां पे देखोगे क्या ऐसा टॉम टाइप बना होता है, ऐसा टॉम टाइप बना होता है, ऐसा गुंबद टाइप बना होता है। आखिर क्यों बना, क्यों होता है यार? वो पिछले लोग जो बनाए होंगे, पुराने जमाने के लोग, उनका क्या टैलेंट उसके पीछे छुपा था, ये सब साउंड ही उसका जवाब देगा, साउंड चैप्टर ही जवाब देने वाला है, ठीक है भाई। एक लड़का है, एक लड़की है, आवाज में फर्क होता है,
कैसे, क्यों फर्क होता है यार, ये भी एक क्वेश्चन है। सही बात है, अंधेरा है, पूरा पूरा रात का पूरा अंधेरा है, और कोई भी इंसान बोलता है, चाहे जितना स्लो बोलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा है कौन वो बंदा। अगर गॉसिपिंग ना करे, कान के अंदर फुसफुसाए नहीं, अगर बोले तो आप पक्का पता देखो कि ये कौन सा है, उसका नाम क्या है। वो भी साउंड ही है भाई, वो भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, वो कैसे हियर करता है, कैसे सुनता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं भाई, कि साउंड, उसके बाद साउंड के बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, ये पूरा एक चार्ट बना देता हूं और उसको फिर कंटिन्यू करता हूं मैं। तो सबसे पहली बात भाई, साउंड पढ़ेंगे। साउंड के बाद हमने बताया कि वेव, वेव के बाद फिर देखो, जब वेव हो जाएगा तो भाई टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेव ये पढ़ेंगे। ये जो वेव होते हैं वो दो तरीके से होते हैं नॉर्मली, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरीके से होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ये भी दो तरीके से होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। आपके सिलेबस में है नहीं तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा, इसका डायरेक्ट बात करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल, जैसे मैंने आपको समझाया है अभी जस्ट ऊपर ऊपर, वैसे तो ग्राफिकल अप्रोच करेंगे ये पूरा समझने के लिए। ग्राफिकल अप्रोच करेंगे, ग्राफिकली इसको जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डायग्राम वग्राम बनाकर। ठीक है, जब ग्राफिकल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ समझ लो, मैं जिसको बोलता हूं ABCD ऑफ वेव, तो ABCD ऑफ वेव बोलूंगा, ABCD ऑफ वेव। अरे यार, उसका मतलब ये है जिसको आपका टर्म्स क्या क्या यूज होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या यूज होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर वेव। पढ़ा रहा हूं मैं साउंड, बात कर रहा हूं वेव का, तो साउंड एक वेव है ना यार, तो वेव समझोगे तो साउंड समझ में आ गया। ठीक है, ये समझाऊंगा। जब ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स वेव के समझ में आ जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद तब फिर हम लोग पढ़ेंगे यार कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे बोल दो, है कि नहीं। तो स्पीड ऑफ साउंड बात करेंगे, साउंड की स्पीड कहां पे होती है भाई, कितना कितना होती है, एयर में, लिक्विड में, सॉलिड में। ठीक है, ये साउंड की स्पीड क्या होती है, और इसके कुछ स्पेशल केसेस बोलेंगे। जैसे मैं यहां पे एक स्पेशल केस बोलूंगा, सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ऐसे कुछ टॉपिक बताऊंगा मैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा लेकिन आपको जानकारी देगा बहुत ज्यादा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ हियरिंग बोलेंगे। भाई हियरिंग, सुनने की जो रेंज है वो क्या है, आखिरकार कब सुनाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल जो दे रहा था, कहां सुनाई पड़ा, लेकिन उसका हमारा रेंज क्या है सुनने का, क्या होना चाहिए क्राइटेरिया कम से कम सुनने के लिए। मच्छर का जो, मच्छर देखो बाजू में आता है तो पता सुनाई पड़ता है, क्यों सुनाई पड़ता है, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे। जब रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे ना, तो यहां पे कुछ टर्म्स आएंगे, बहुत तीन इंपॉर्टेंट, देखो तीन बार बार बना। यहां पे क्या होगा, इंफ्रा साउंड, ठीक है, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रा साउंड। ये पूरा पढ़ेंगे, इंफ्रा साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रा साउंड। ये रेंज ऑफ हियरिंग रहेगा, कब जो है ऑडिबल कहलाएगा, कब सुनाई पड़ेगा, कब नहीं सुनाई पड़ेगा। ये फिर इसका पूरा कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब ये हो जाएगा तो हम देखेंगे, थोड़ा सा लड़ाई देखेंगे यार, लड़ाई ने भी देखो हम लोग क्या करेंगे, जब ये रेंज ऑफ हियरिंग हो जाएगा तो साउंड का हम रिफ्लेक्शन देख लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, साउंड वर्सेस लाइट, थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे, बहुत मजेदार है। साउंड वर्सेस लाइट, लड़ाई चालू कर देंगे, साउंड और लाइट में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद इको या एको बोलते हैं, एको एंड रिवर्बरेशन, एको एंड रिवर्बरेशन, ये टर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इसी से मिलते जुलते एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। जैसे मैं समझाता जाऊंगा ना, मिटाता जाऊंगा एक एक ऐसे।
ठीक है। तो इको एंड रिवर्बरेशन, तो इको आएगा तो रिवर्बरेशन आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है यार। ये देखो अभी टर्म्स चल रहा है, एबीसीडी ऑफ क्या है हमारा जो वेब चल रहा है उसके नीचे ही पूरा पूरा टर्म्स है, साउंड से रिलेटेड टर्म्स है ये। फिर लाउडनेस वर्सेस, ये लड़ाई है, ये समझ लड़ाई है भाई, लड़ाई चल रही है। लाउडनेस वर्सेस पिच। अब ये बोलोगे सर ये पिच क्या है? पिचकारी नहीं बोल रहा, पिच। तो पिच, और इसी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, यह है क्वालिटी ऑफ साउंड, या इसी को टिम्बर बोलते हैं। यार छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन लोगों को जानते नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो इको एंड रिवर्बरेशन, इको वर्सेस रिवर्बरेशन, लाउडनेस वर्सेस पिच, और एक पॉइंट और जोड़ेंगे क्वालिटी, टिम्बर, और साउंड वर्सेस लाइट, ये भी हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ने वाले रहेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हम कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा, दुनियावी तौर से क्या इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद फिर इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इसका भी हम लोग क्या काम करेंगे, इसका भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन दूंगा मैं। ठीक है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन दूंगा, इसका यूज करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं यार, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो चैप्टर के अंदर काफी हद यही है, ये सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको बचेगा जो है वो ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर जो रहेगा उसको बताऊंगा, इंसान का कान कैसे काम करता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपके सिलेबस में है। उसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा बेटा, डायग्राम आप बना लेना, डायग्राम बनाएंगे, आधा घंटा टाइम पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ऊपर ऊपर समझा देंगे। इतना पढ़ेंगे तो बताओ सिलेबस के अंदर कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है कि बचेगा, सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, पक्का है। आप चेक कर लो, कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं, देख लेना। ये एबीसीडी ऑफ, ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फॉर वेव जो बोल रहा हूं, एबीसीडी मतलब क्या है भाई, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, जिसको ए बोलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, ये सब ऐसे 3-4 चीजें, 4-5 चीजें पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा यही चीज ऐसे एक एक करके बताता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक बात है, कुछ चीजें और बताऊंगा कि भाई स्पीड ऑफ साउंड है, इसका किस चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी मैं एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, आपको काम आएगा कि क्या किन चीजों पर डिपेंड करता है। कभी कभी देखते हो कि भाई बहुत ज्यादा जब धूप रहता है गर्मी के दिन में, तो वहां पे भी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई पड़ती है। तो टेम्परेचर से क्या साउंड का ताल्लुकात है। सुबह सुबह आप देखते हो कि यार कि आवाज पूरी सुनाई पड़ती है, सुबह सुबह देखो ना, पूरा आपको ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है, बारिश होने के बाद आवाज सुनाई पड़ती है। तो थोड़ा सोचा है कि नहीं कभी ऐसा कि आखिरकार क्लाइमेट से भी टेम्परेचर साउंड का लेना देना है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। तो सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इको क्यों होता है, कहां पे इको क्रिएट किया जा सकता है, क्या कभी कभी तो पहाड़ों में खुद से होता है, मतलब एक डिस्टेंस की वजह से होता है, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा भी बनाया जा सकता है कि जहां पे इको डेवलप हो, बिल्कुल किया जा सकता है यार। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, पूरा हर चीज के बारे में डिटेल में जाएंगे और पूरा समझेंगे, और बात पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सब बातें एक एक करके समझाऊंगा मैं, और एक एक पॉइंट इसका क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।